है ना। तो एक व्यक्ति है जो कोई वस्तु को बेचता है तो कितना, यानी 480 रुपया में बेचता है, तो उसे 20 रुपया के 20% को हानि हो जाता है, और वह उसको मन में इच्छा ये होता है कि अब हम कितना में बेचें उसका 30% का लाभ हो जाए, है ना। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि दिया है क्या क्या, तो दिया है कुछ, अब यहाँ पर ये 480 रुपया, तो यहाँ बेचने पर, यानी कहने का मतलब है कि विक्रय मूल्य जो आपको हो गया से कितना हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया 480 रुपया, है ना। अब उसको यहाँ पर हानि कितना हो रहा है, तो हानि हो रहा है आपको 20%। यहाँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आपको ये क्वेश्चन है जो दो बार में करके बनेगा, है ना। एक बार पहले, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसको क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। उसके निकालने के बाद फिर हम लोग लाभ प्रतिशत देकर उसको हम लोग विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो आइए यहाँ पर, अब यहाँ पर इसको सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य है तो कितना है ना। विक्रय मूल्य तो दे दिया है और आपको हानि भी दे दिया है, लेकिन क्रय मूल्य नहीं दिया है। तब आइए यहाँ पर क्रय मूल्य के क्या है फॉर्मूला, तो क्रय मूल्य बराबर हम लोग पढ़े हैं, यहाँ क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 100 इंटू SP, और आपको हो जाएगा SP किसको कहते हैं, तो SP हम लोग यहाँ पर विक्रय मूल्य को बोल रहे हैं, और यहाँ हो जाएगा 100 माइनस हानि प्रतिशत जो आपको प्रतिशत में दिया हुआ है ना। और आइए तो 100 गुने कितना हो जाएगा 480, और यहाँ पर 100 फिर माइनस हानि कितना हुआ है 20%, तो माइनस 20, तो आपको कितना हो जाएगा, तो यानी 480 और 2 जीरो यहाँ पर हो जाएगा कितना, इंटू कितना हो जाएगा 80, यहाँ से यहाँ खत्म, तो 8 48 यानी 600 यानी 600 रुपया, यानी इसका क्रय मूल्य जो होगा, यानी क्रय मूल्य मतलब CP जो होगा कितना हो जाएगा 600, है ना। अब इसके बाद जब यहाँ पर हमको क्रय मूल्य जब निकल गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं कि विक्रय मूल्य कितना होगा, है ना। और कब जब 30% लाभ कमाना चाहेगा तब सेम टू सेम यही प्रोसेस है, यहाँ पर लिखते हैं दूसरा तरीका से। दूसरा में विक्रय मूल्य हमको पता नहीं है, तो भार यानी लाभ कितना है, तो लाभ हमको 30% लाभ है ना। अब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो हम लोग अभी तुरंत जस्ट निकालने हैं, कितना है 600, है ना। अब आइए तो यहाँ पर हम लोग विक्रय मूल्य के फॉर्मूला क्या होगा, विक्रय मूल्य का सूत्र, तो यहाँ हो जाएगा 100 और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाभ हो जाएगा, 100 प्लस लाभ हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 100, ये फॉर्मूला है इसका, है ना। और गुने कितना हो जाएगा आपका, तो गुना हो जाएगा आपको यहाँ पर क्रय मूल्य, है ना। अच्छा कभी सब वीडियो बनाएंगे तब बताएंगे कि मतलब ये आया तो आया कैसे। तो चलिए यहाँ पर कितना है 100, लाभ कितना है आपको 30%, यानी 30 हो जाएगा, इस प्रतिशत की जब यहाँ 100 नीचे आ गया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 600, है ना। यानी 130/100 गुने 600, यहाँ से काटिए 6 बार में, और 13 6 78 यानी 780 रुपया। यानी एक बार में जब 20% का हानि होगा, तो हमको उस समय विक्रय मूल्य कितना थे, क्रय मूल्य कितना था 600। अब अगर यही 600 पर चाहते हैं कि 30% हमको लाभ मिल जाए, तो आप विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 780। समझिए फिर से देखिए।